तुम्हारी पहचान तो नहीं, पर तुम हो तो हिस्सा मेरा ही ना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस भयानक हादसे की परछाई भी तुम पर ना पड़े। पिया, क्या हुआ पिया? भाभी साहब, क्या हुआ? पिया की मदद के लिए उसके अपने जिंदा है, मरे नहीं अब तक जो आपकी मदद की जरूरत पड़ जाए। दाल बाटी बना रही है, बहुत दिन हो गए खाए हुए। आप सब आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप अपना घर तो संभाल नहीं पाई और दूसरों के घर में दखल देने चली आई। ये मत भूलिए सलोनी थी कि आप पर तरस खाकर हमने सर छुपाने के लिए जगह दी है आपको। ये कैसी बात कर रही हो तुम? ये सलोनी का मायका है, इस घर की बेटी है ये। कैसी बेटी मम्मी जी, जो कल तक इसी घर के बेटे को जेल भिजवाने पर तुली थी। कावेरी, ऊंची आवाज करने से सच्चाई नहीं छुप जाती। कावेरी, मैं जानती हूँ तुम शुरू से ही मुझे नापसंद करती हो, लेकिन सच में मैं तो बस घर के काम में हाथ बटाना चाहती हूँ। अगर आपको काम करने का इतना ही शौक है तो वहां पर कुछ छोटे बर्तन पड़े हैं, वो मांज दीजिए। किचन का बाकी काम मैं संभाल लूंगी। मनु भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? देवरानी साहब, इस घर में रहने के लिए तो मैंने अपने मन को समझा लिया था, लेकिन जो इंसान मेरे बेटे की शराफत और इंसानियत पर दाग लगाए, उसका परोसा हुआ खाना मैं नहीं खा सकती। आप सब दुखे मत होइए, मैं मन्नू भाभी कर मना कर लाती हूँ, उन्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। मन्नू भाभी, बिल्कुल मम्मी की तरह कर रही हैं आप। मम्मी को भी मेरी सूरत देखना पसंद नहीं था। बहुत रोती थी मैं जब उनसे सुनती थी क्या होगा इस लड़की का, कौन ब्याह करेगा। तब आप ही की बातें मुझे हिम्मत देती थी मन्नू भाभी। सब मुझे बदकिस्मत समझते थे, लेकिन मैं अपने आप को नसीब वाली मानने लगी थी, क्योंकि मेरे पास मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरी मन्नू भाभी थी। क्या क्या नहीं किया आपने मेरे लिए, घर वालों से, बाहर वालों से, सबसे लड़ाई की सिर्फ मेरी खुशी के लिए। मुझे सारी बातें याद है, आज भी याद है। तू रो रही है? हाँ, मैं समझ गई, रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। अरे, हिंदी में 82, अंग्रेजी में 72, गणित में 85। बेटा, इतना अच्छा रिजल्ट आया, तुझे तो खुशी से नाचना चाहिए।
और तू यहाँ रो रही है क्यों? मेरे रिजल्ट से मम्मी खुश नहीं है मनु भाभी। शुभ्रा तो 2nd डिवीजन से पास हुई है, फिर भी मम्मी उसे बाजार ले गई नई ड्रेस दिलवा और मुझसे कहा तू घर पे रह, मुझे तुझे कहीं ले जाना अच्छा नहीं लगता। थारी दाऊ ने, अरे ईश्वर ने गोरा रंग क्या दे दिया देवरानी को और उसकी छोटी बेटी को, उसका तो दिमाग खराब हो गया। बेटा तेरी माँ नादान है, वो नहीं जानती कि रूप रंग तो ईश्वर की देन होता है, उस पे इंसान का बस नहीं होता। इंसान का बस किस पे होता है? अपने चरित्र पे, अपने नसीब पे। तू देखना, ये लोग जो आज तुझ पे हंस रहे हैं, तेरा अपमान कर रहे हैं ना, एक दिन यही लोग गर्व से सर उठा के तुझे देखेंगे, क्योंकि तू अपने कर्मों से, अपनी सोच से महान बनेगी और इन सब लोगों का सहारा बनेगी, है ना? अगर तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो मन्नो ये बात स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती है। अब मुस्कुरा दे। ये बात हुई ना, ये तो मेरी बच्ची है सलोनी, मेरी सबसे फेवरेट बच्ची है। जिस कमी के साथ भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजा, आपने उसी कमी को भुलाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, एक नई पहचान दी मुझे। हर ठोकर पर मेरा हाथ थामा और आज मेरी एक भूल को माफ करना आपके बस पे नहीं मन्नू भाभी। कितनी भी आत्मनिर्भर क्यों ना बन जाऊं मैं, लेकिन आपके सहारे के बिना चलना तो मैंने सीखा ही नहीं। आपने ही सिखाया ना मन्नू भाभी, जन्मदाता से कभी शिकायत नहीं होनी चाहिए, तो जन्मदाता को भी नहीं होनी चाहिए। सही मायने में आप ही से जन्म मिला है मुझे। दुनिया के ताने सुन सकती हूँ मैं, लेकिन आपकी नफरत सह पाना मेरे बस में नहीं मनु भाभी। चलती सलोनी, क्या तुझे सचमुच अपने किए पे पछतावा है? हाँ मन्नू भाभी। मुझे माफ करना भगवान, मन्नू भाभी के मन में फिर से जगह बनाने का यही एक रास्ता था मेरे पास। सच उम्र गुजर गई मेरी, लेकिन पनीर के कोफ्तों में अब भी वो स्वाद नहीं आया जो सलोनी के हाथ के बने कोफ्तों में होता है। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब कुछ स्वाद ज्यादा है नहीं। सिर्फ कुकिंग में माहिर होना ही एक घर की बहू के लक्षण नहीं होते। तमीज और तहजीब ही मायने रखती है। सलोनी ने हमारे दिल को दुखाया है, हमारी इंसल्ट की है, हमारे घर में रहकर हमारी आंखों के सामने हमारे दामाद पर उंगली उठाई है, हमारी बहन की जिंदगी तहस नहस करने की कोशिश की है उसने। सो प्लीज उसका नाम लेकर इस खाने का स्वाद मत बिगाड़िए। जेज भाई साहब भी बिल्कुल सही कहे। कैसा है तुम्हारे घर का मौसम? तूफान आने वाला है या फिर शांति है?
तूफान तो कब का थम गया काकी साहब। सलोनी को हर कदम पर बेइज्जत होना पड़ रहा है, वो भी अपने ही घर। एक एडवाइस दूं, इस लड़की से सावधान रहना। इसके ऊपर रत्ती भर भी भरोसा करने लायक नहीं है, बहुत चालाक लड़की है वो। होगी काकी साहब, लेकिन अब उसकी नहीं चलने वाली। क्या कहते हैं, न घर की रही ना घाट की। और मैंने सबको अपनी मुट्ठी में कर रखा है, कोई मेरे खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता। इतना ओवर कॉन्फिडेंट बनने की जरूरत नहीं है। सावधानी बरतना कोई बुरी बात नहीं है। सलोनी की असलियत को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज हमारी जो भी हालत है वो सलोनी की वजह से है। ये अंधेपन का नाटक हमें जो करना पड़ रहा है ना, वो सलोनी की वजह से है। वरना जेल और रास्ते की ठोकरों के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। काकी साहब, सलोनी अब मेरी दया पर जिंदा है, तो मैं ठोकर खाने की चिंता क्यों करूं? क्योंकि ठोकर मारना या न मारना ये अब मेरा फैसला है, सलोनी का नहीं। गए वो दिन जब सलोनी को फैसला लेने और अपनी बात कहने का अधिकार था, क्योंकि अब मेरी बारी है। ये सेल किसका बज रहा है? हेलो जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ हैं आप? ठीक है, मैं बस अभी पहुँच रहा हूँ। ताऊजी यहाँ अभी के साथ, वो भी इतनी रात गए। दोनों ने ही एक दूसरे के साथ सारे संबंध तोड़ दिए थे, फिर आज अचानक क्या हो गया? एक बाप को अपनी बेटे की याद यहाँ नहीं लाई है, जरूर कोई और बात है, लेकिन क्या? कौन से पेपर्स दे रहे हैं ताऊजी अभी को? आखिर मामला क्या है?
समय अगर मैं अभी के सामने गई उससे कुछ पूछा तो वो चौकन्ना हो जाएगा, सीधा जवाब भी नहीं देगा। मुझे छुपकर अपनी तरह से बात की तह तक जाना होगा, अभी को ये एहसास दिलाए बिना कि मैं ताऊ जी के साथ उसकी इस मुलाकात के बारे में जानती हूँ। कैसी हो? आपसे दूर हूँ, कैसी हो सकती हूँ? ये तुम्हें चोट कैसे लगी? बहुत बड़ी लड़ाई का हिस्सा हूँ मैं, छोटी मोटी चोट तो लगती रहेगी। अपना ख्याल तो रख रही है ना? ऐसा ना करके आपको दुखी तो नहीं कर सकती मैं। सलोनी, काश ये कामयाबी बहुत जल्द मिल जाए और तुम घर आ जाओ। वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है। कल ताऊ जी आए थे। ताऊ जी यानी मन्नो भाभी के हस्बैंड? हाँ, और वो भी घर पर नहीं, बाहर ही अभी से मिले, उसे कुछ पेपर्स दिए और चले गए। कुछ दिन पहले दोनों के बीच जिस तरह तमाशा हुआ था, दोनों एक दूसरे से बहुत नाराज थे। अभी ने 10 बातें ताऊ जी को सुनाई, उनसे दूर रह के अपने माँ के साथ रहना पसंद किया। ताऊ जी ने भी उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी दी। इतना सब होने के बावजूद दोनों का इस तरह मिलना, मुझे तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश दिखाई दे रही है। बात तो सही है सलोनी, लेकिन जब तक हम सारी सच्चाई जान नहीं जाते तब तक हम खुल के सामने आ भी तो नहीं सकते। अच्छा, तुमने नाश्ता किया? नहीं, किसी को बिना बताए चली आई। बी केयरफुल सलोनी, अगर तुम्हारा झूठ कभी पकड़ा गया ना तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। उस घर में अभी तो तुम्हारा दुश्मन है ही, कावेरी भी तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारे इंसल्ट करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ेगी, समझे? जानती हूँ, लेकिन आप मेरी चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है, अभी बताओ कि ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? कुछ नहीं, अब चलती हूँ, देर हो रही है। ठीक है, टेक केयर। बाय। टैक्सी। अरे सलोनी बेटा, कहाँ चली गई थी तू? वो मंदिर गई थी। तू मंदिर गई थी? लेकिन मैं और मन्नो भाभी वहाँ गए थे, वहाँ तो तू नहीं मिली हमें। नहीं, मैं मम्मी जी, सलोनी तो मंदिर के बहाने कहीं जासूसी करने गई होंगी। आजकल इनका फुल टाइम जॉब ही यही है। दरअसल मैं रिक्शा की बजाय सिटी बस से गई थी, इसलिए हम नहीं मिल पाए। तो रास्ते में ना से मंदिर में तो। कावेरी, तुम चुपचाप बैठ के नाश्ता क्यों नहीं करती? थारे धोने समर बेटा, ये तो टोस्ट फिर से जल गए। पता नहीं बार बार जल रहे हैं इसमें। इस टोस्टर को तो ठीक कराना पड़ेगा। मनु भाभी, आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था ना, मैं टोस्टर बनवा देता। और आप जानती हैं कि टोस्ट के बगैर मेरा नाश्ता पूरा नहीं होता। क्या करूं मैं अब? I'll try। अरे तुमसे कुछ नहीं होगा बाबा, मुझे इसे लेके जाना पड़ेगा। कोशिश करके देख लो।
हुआ कुछ? कोशिश कर रहा हूँ। ये तो हो नहीं रहा है। देखा, मैंने कहा था ना। क्या अभी इतना सा काम नहीं हुआ? अगर तुम्हारी जगह ताऊ जी होते ना तो 2 मिनट में ठीक कर देते। इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ठीक करने में एक्सपर्ट है वो। प्लीज सलोनी, आपके ताऊजी से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे उस इंसान का नाम तक नहीं सुनना है। बहुत झूठ बोले उन्होंने मुझसे, बहुत झूठ। जिस इंसान ने एक माँ को अपने बेटे का और एक बेटे को अपने माँ के प्यार के लिए तरसाया, उस इंसान से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। कल रात अभी का ताऊ से मिलना और आज सुबह सबके सामने ये नाटक, इसके पीछे कोई ना कोई गहरी साजिश है। मुझे इसका अंत करना ही होगा।